सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी को इंटरव्यू किया, वो आखिरी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि ये नियुक्तियां जो है वो अवैध नहीं थी। वो कह रहे थे साहब नैतिक तौर पे तो मैं कह सकता हूं उन्हें अपने बच्चों को भर्ती नहीं करना चाहिए था, लेकिन नियुक्तियां ठीक थी। आज आप ये मानेंगी कि इतने बड़े लीडर्स जो हैं, मतलब हरीश रावत जो हैं, वो यहाँ के आज के दिन में मैं समझूंगा उनको सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता है। अगर इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनएथिकल इलीगल कामों को अगर जस्टिफाई करेंगे, अगर उसके बचाव में आएंगे, चाहे वो कुंजवाल जी को बचाना चाह रहे हो किसी और को, ये गलत है या नहीं है? हम क्या अपनी फ्यूचर लीडरशिप को जवाब दे रहे हैं? हम आने वाले बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका अपना परसेप्शन हो सकता है। आज दूध का दूध पानी का पानी, सत्य बहुत दिन तक रुकता नहीं, छुपता नहीं। इसलिए मैं यही बता रही हूँ आपको कि केवल माननीय हरीश रावत जी क्यों, आप सिर्फ उनकी बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, प्रेमचंद अग्रवाल का वो इंटरव्यू निकालिए जिसमें वो पहली बार मैं तो कह ही रहा हूँ, उन्होंने कहा प्रेमचंद अग्रवाल, गोविंद सिंह केजरीवाल, हरीश रावत नहीं, और भी बता रही हूँ नेता, सुनिए। प्रेमचंद अग्रवाल ने नहीं स्वीकारा, एक सेकेंड, प्रेमचंद अग्रवाल ने नहीं स्वीकारा कि मैंने कुछ अनैतिक किया है। उनके बचाव में महेंद्र भट्ट जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आए और बोले नो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर नहीं रखा गया है। और फिर चाहे उन्होंने एक हफ्ते बाद यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि मेरा सगा भाई भी अगर लगा है तो उसकी भर्ती भी निरस्त होनी चाहिए। लेकिन महेंद्र भट्ट का जो पहला बयान था, जो फर्स्ट रिएक्शन था, वो ये था कि कोई मानकों को ताक पर नहीं रखा गया। और ऐसे ना जाने कितने नेता ऐसे, अभी हाल ही में हरिद्वार के कार्यक्रम में गणेश जोशी ने कहा ये बात, ठीक है, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल दोनों साथ गए थे एक कार्यक्रम में हरिद्वार में, जहां गणेश जोशी ने कहा तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। निशंक का वीडियो मैंने डाला है जिसमें निशंक कह रहे हैं यहाँ कोई रावत, कोई राणा, कोई चौहान को निकलेगा, प्रदेश बहुत छोटा है, किसी न किसी की किसी से रिश्तेदारी निकलेगी। हाउ रिडिकुलस इज दैट, हाउ रिडिकुलस। आज सारे राजनेताओं को जवाब मिल गया। देवभूमि डायलॉग जो पहले दिन से कह रहा था वो बात सही थी। मेरे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़े, और भट्ट जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने लगातार आवाज उठाई, आप खुलकर बोले, और मैं आपको मौका देता हूं। अभी जो ये रिपोर्ट आई है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है विधानसभा स्पीकर ने, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूं। रमेश जी, मुझे थोड़ा विस्तार से बताइएगा, मैं गांव में हूं, मुझे मालूम नहीं है प्रेस में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा है कि सारी नियुक्तियां 2011 के बाद की जो है वो शासन को लिखेंगी कि इनको निरस्त किया जाए, क्योंकि कमिटी ने कहा है ये गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था, ना परीक्षा कराई गई, ना विज्ञापन निकाला गया, सब मनमाने तरीके से भर्ती की गई, जो बिल्कुल गलत है। देखिए रमेश जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि तमाम नियुक्तियां विधानसभा के अंदर गैर तरीके से भरी गई। अगर ये 2011 के बाद जब समिति ने अपनी रिपोर्ट साबित प्रेस उनके सामने रख दी, अध्यक्ष के सामने, तो अब ये शासन को भेजने का क्या मतलब है? ये क्यों नहीं निरस्त की गई, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करने की बात की जा रही है? दूसरी बात यह है कि 2011 से पहले जितने भी नियुक्त हुए हैं, यदि शासन ने गलत तरीके से नियुक्ति देने वालों को रेगुलर कर दिया गया है तो इसका दोषी कौन है? इसका सहारा लेकर यदि हाईकोर्ट में जाकर ये तमाम लोग, हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया इनके आदेशों को, उसके बाद क्या होगा? हमारा यह स्पष्ट कहना है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने अपने अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे की नीति पर विधानसभा को न सिर्फ कलंकित किया है, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक संदेश दिया है कि जिसकी सरकार बनेगी उसी के सपूत, उसी के रिश्तेदार, उसी के तमाम लोग नौकरियां पाएंगे, फिर वो चाहे विधानसभा हो फिर चाहे सचिवालय हो। अब यह मामला खुला है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते, राज्य आंदोलनकारी होने के नाते हम खुला कह रहे हैं, जो गलत नियुक्तियां ली हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, जिन्होंने इनको नियुक्त किया है उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उन्हें जेल भेजिए, संदेश दीजिए। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, प्रेमचंद अग्रवाल को 1 मिनट भी पद में रहने का, आप कोई 1 मिनट भी पद में रहना चाहिए? उनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। हम लगातार क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते इस बात को कह रहे हैं कि जो अपराध हाकिम ने किया है उसका हाकिम जो है क्यों बाहर है? प्रेमचंद अग्रवाल सीधा सीधा संलिप्त पाया गया है, तभी ये जांच समिति बैठी, तभी विधानसभा अध्यक्ष को जो है प्रेस कर कहना पड़ रहा है कि ये अवैध बच्चा है। जब पता है कि हाकिम पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल भेजा गया है तो प्रेमचंद अग्रवाल
वो तमाम नेता जिनके द्वारा ये भर्तियां हुई है उनके ऊपर ही वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके के निर्णय ले रही है उससे पता लगता है कि कांग्रेस तो माशाअल्लाह थी, भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ी माशाअल्लाह यहाँ उत्तराखंड में साबित हो चुकी है। और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय नीति के तहत राष्ट्र को लूटने की कर रहे हैं। आप केवल इस बात की जिक्र नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। विधानसभा स्पीकर के पद पर बैठकर लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा को आप इस तरह की अंधेर नगरी वहां मचा देंगे और आप सोचेंगे कोई उत्तराखंडी आपके खिलाफ आवाज ना उठाए। साहब, आप गलतफहमी के शिकार हैं। आज बहुत जरूरी है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जितने भी फॉर्मर स्पीकर्स हैं जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और उत्तराखंड के कंसोलिडेटेड फंड को जो आपने नुकसान पहुंचा, गरिमा जी, उत्तराखंड के कंसोलिडेटेड बात कहना चाह रहा हूं, एक मिनट रमेश जी, कितना बड़ा दुस्साहस है प्रेमचंद अग्रवाल का। एक तरफ तुम जांच के संदेह के घेरे में हो, दूसरी तरफ आप 74 ट्रांसफर कर देते हो। तीसरा, अभी नई नई कंपनी जो है वेस्ट मैनेजमेंट, उनका पैसा लेकर जर्मन घूमने चले गए हो। क्या समझते हो आप? ये इतने बेईमान हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। ये लुटेरे हैं और रजिस्टर्ड लुटेरे हैं, जिनको लोकतंत्र में नेता कहा जा रहा है और कैबिनेट मंत्री कहा जा रहा है। इन लुटेरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कार्रवाई नहीं हो रही है। ये राज्य में चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। और यदि विधानसभा अध्यक्ष इन पर सख्त कार्रवाई एफआईआर दर्ज नहीं करते तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि यह विधानसभा भी अध्यक्ष भी उन तमाम घोटालों में संलिप्त है। एक बात मैं गरिमा जी आपसे जरूर करना चाहता हूं और वो इस बात पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साहब, उत्तराखंड के कंसोलिडेटेड फंड को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन उसकी भरपाई करेगा? और इनके नियमों में लिखा हुआ है, मेरे पास ये इनकी नियमावली है कि अगर आपने गलत तरीके से नियुक्तियां की तो उसकी भरपाई आपको करनी होगी। केवल आपको बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपने उत्तराखंड के कंसोलिडेटेड फंड को जो नुकसान पहुंचाया है वो आपसे वापस लिया जाएगा। हमारे प्रदेश के एक्सचेकरों का पैसा आप इस तरह से रेवड़ियों के भांति लुटा देंगे और कोई चुप रहेगा, ये चलेगा नहीं। गरिमा जी। नहीं, बिल्कुल। मैंने तो स्टार्टिंग में ही अपने ओपनिंग कमेंट में आपसे कहा कि भर्तियां निरस्त होना एक बात है, लेकिन जिन लोगों ने ये भर्तियां की उन लोगों पर अब क्या कार्रवाई होगी, उस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी कि आप उनको कितना कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार आपका रहता है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि केवल जांच को 2016 या 2021 तक सीमित करना सही चीज नहीं है। और इनके तमाम नेताओं के जो बेहुदे किस्म के बयान आए कि रिश्तेदारी तो निकलती ही है और छोटा प्रदेश है,